सभी को प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आप सभी का जीवन मंगलमय हो, ऐसी दुआ और कामना करती हूँ मैं। और आज इस स्वाध्याय थेरेपी के अगले पड़ाव में चतुर्थ दिवस है आज, और फोर्थ डे है। तो आज बड़ा ही हर एक दिन एक अच्छा टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है, और एक ऐसा टॉपिक जिसको पढ़ करके हम अपने जीवन में 24 घंटे उसको हृदयंगम करके अपने जीवन में अपने क्रियाकलापों को ठीक ठीक सुधार कर अपने व्यवहार को सुधार सके, अपनी पर्सनालिटी को निखार सके। ऐसा ही एक टॉपिक। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। सृष्टि को सुरभित करे हम, शक्ति वह भर दीजिए। हे प्रभु जीवन हमारा यज्ञमय कर दीजिए। हमने प्रार्थना किया, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, हमारा जो ये जीवन मेला है वो यज्ञमय हो। यज्ञ का अर्थ क्या है हम जानेंगे। गुरुजी आज का टॉपिक हमें बता रहे हैं, हमें सिखाना चाहते हैं। उससे पहले मैं बताऊं कि आज की जो टॉपिक है, जीवन को यज्ञमय बनाओ। यज्ञमय का मतलब अश्वमेघ यज्ञ होता है, छोटे बड़े यज्ञ होते रहते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा में यज्ञ होता है, राम कथा में यज्ञ होता है, गायत्री यज्ञ होते हैं, बहुत सारे यज्ञ होते हैं, यहाँ तक कि विवाह भी एक यज्ञ है। और इन सब यज्ञ का मतलब ये होता है कि लोग जुटे, लोगों का संगतिकरण हो, लोगों में प्रेम हो, मिलकर एकमत होके हम काम करें, प्रेम से रहें, और जो त्यागने वाली चीज़ है उसको त्यागें और अच्छा करें, एक दूसरे से परस्पर सहयोग भाईचारा बनाते हुए मिलजुल कर रहें। यज्ञमय होने का अर्थ है सेवा, दान, तप और प्रेम। गुरु जी लिखते हैं कि मन में सबके लिए सद्भावनाएं रखना, संयम पूर्ण सच्चारित्रता के साथ समय व्यतीत करना, दूसरों की भलाई बन सके उसके लिए प्रयत्नशील रहना, वाणी को केवल सत्य प्रयोजनों के लिए ही बोलना, न्यायपूर्ण कमाई पर ही गुजारा करना, भगवान का स्मरण करते रहना, अपने कर्तव्य पथ पर आरूढ़ रहना, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों में विचलित न होना ही यही नियम है जिनका पालन करने से जीवन यज्ञमय बन जाता है। आशा है बड़े ही सिंपल सरल शब्दों में परम पूज्य गुरुदेव ने समझा दिया है, और इसको डिस्क्राइब करने की और ज़रूरत नहीं है कि मीठी वाणी बोलना, किसी का सहयोग करना और सत प्रयोजनों के लिए प्रयत्नशील होना, अच्छे कार्य करने के लिए, कि किसी गरीब की बेटी की विवाह करा दें, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा दें, और माता पिता की सेवा करें, माँ पिता अपने बच्चों को समझें। मतलब जीवन में एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की हेल्प करना, उदारता, क्षमा, दया, करुणा, ममता, प्रेम, यही हमारे जीवन को यज्ञ में बना देती है। जो कि पहले हमने पढ़ा था, अंतरात्मा की पुकार। और अंतरात्मा की पुकार जब हम सुन लेते हैं तो हमारे अंतरात्मा का ये दिव्य गुण विकसित होने लगता है, और हमारा जीवन तब यज्ञ में बन जाता है। यज्ञ में जीवन जब बन जाता है तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब चीज़ों का सर्वनाश हो जाता है। और जब आपको किसी की बुराई में मन ना लगे, जब आपको पैसों का लोभ ना सताए, जब आपको गलत चीज़ों से दूर रहने का मन करने लगे, तो आप समझिए आपका जीवन यज्ञ में बन चुका है। आगे लिखते हैं गुरुजी कि मनुष्य जीवन को सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमता है। जो ये मनुष्य तन मिला है, हम सुनते हैं कि बड़े भाग मनुष्य तन पावा,
है ना। तो ये जो बहुत किस्मत, कहते हैं ना 84 लाख योनि से होकर गुजरते हैं तब जाके हमें पता सब है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं नाचो खाओ खेलो कूदो ऐश करो। तो ये सब ठीक है, हम नहीं कह रहे हैं कि आप अपने जीवन को बहुत इतना गंभीर बना दीजिए कि जीवन का मज़ा ही ना लीजिए। जीवन में सब कुछ आनंद लेते हुए मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का, साधन संसाधनों का आनंद लीजिए, लेकिन अंदर बैठी अंतरात्मा को ध्यान में रखते हुए, किसी का अहित ना हो, सबका भला करते हुए अपने जीवन में हर चीज़ का आनंद लीजिए। तो जो ये मनुष्य जीवन मिला है, इसको सफल बनाने के लिए सफल बना लेना ही सच्ची दूरदर्शिता और बुद्धिमत्ता है। दूरदर्शिता मतलब दूरदृष्टि प्राप्त करना, है ना, यही। और बुद्धिमत्ता मतलब सद्बुद्धि का जागरण होना, प्रज्ञा, विवेक, है ना। तो जब तक हम में अहंकार की भावना रहेगी तब तक त्याग की भावना का उदय होना कठिन है। अंत में गुरुजी ये लिखते हैं कि हमारे अंदर जब तक कि मैंने किया, अरे मैं नहीं होता तो उनका कुछ नहीं होता, मैं नहीं होती तो उनकी बेटी की शादी नहीं होती, अरे मैं गई तो उनको भूखे थे मैंने भोजन खिलाया, उनके पास एक वस्त्र नहीं था मैंने दिया तो वो वस्त्र पहन के आज बड़े बन रहे हैं। क्या होता है ना, हम कर तो देते हैं, हम सेवा करके बिना उम्मीद रखते हैं कि हमारी कोई तारीफ़ करे, और हम लोगों को बताते हैं, अगर वो जिसकी हमने कभी सेवा की है आज वो बंदा सही हो गया, सफल हो गया, तो हम कौन होते हैं बताने वाले कि अरे हमने किया तो वो ऐसा हुआ। वो बताए तो अच्छी बात है, हमें अपनी प्रसन्नता इस तरीके से नहीं करनी चाहिए कि हमने किया। हम कौन होते हैं करने वाले। कल भी मैंने बोला था कि जो ईश्वर उसको दे, हमें दे सकता है वो उसको भी दे सकता है, लेकिन वो आपको निखार रहा है, आपकी पात्रता की जांच कर रहा है कि आपको दे रहा है तो कहीं से आप लीक तो नहीं हो रहे हो, कहीं से लीकेज तो नहीं हो रहा है आपका पात्र, है ना। तो अपना पात्र बढ़ाइए, यानी अपनी पर्सनालिटी को निखारें, अपना व्यक्तित्व निखारें कि हम सेवा करें तो किसी को बताएं नहीं, सेवा करें चुपके से, सत्संग करें चुपके से। वो आपके व्यक्तित्व में वो सत्संग की, वो सेवा की वो चमक अपने आप दिखने लगेगी, और लोग आपके आदर्श पथ पे बिना कहे ही मौन रूप से ही चलने लगेंगे, बोलना भी नहीं पड़ेगा। ये होता है अध्यात्म, ये होता है यज्ञमय जीवन। तो आशा करती हूँ आप सब आज पूरे दिन चिंतन करेंगे कि हम सब साथ साथ इस स्वाध्याय का स्मरण करेंगे कि गुरुदेव की कृपा से हमारे पास ये सुंदर विचार आया है। भगवान भी चाहते हैं, लाइफ का पर्पस हमें मिल चुका है कि हमारा जो ये जीवन मिला है, ये जो शरीर मिला है, ये क्यों मिला है और किससे मिला है, हम किसकी संतान हैं, और हमें अपना वास्तविक गुण पे जो कालिख चढ़ गया है लोभ मोह मत्स का, उसको हटा के हमें प्रेम करुणा दया सेवा जगाकर अपने आप को, अपने जीवन को यज्ञ में बनाना है। इसी के साथ 24 घंटा आप इसी स्मरण के साथ अपना दुनियादारी का हर काम करिए, और सबका जीवन यज्ञमय हो, मंगलमय हो। इसी भावना के साथ सबको प्रणाम, सबका खूब खूब आभार। सबका जीवन यज्ञमय हो। धन्यवाद।